अभी हम लोग थर्ड रिएक्शन है ये, ठीक है, COH बॉन्ड क्लीवेज वाली ही थर्ड रिएक्शन है, एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड। लिख लो आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड, ठीक है। एसिड हैलाइड कैसे बनाएंगे, है ना, बाय रिएक्शन विद PCl3, ये लो, आपने इनकी रिएक्शन खूब करवाई है, PCl5 और SOCl2। SOCl2 का नाम बता दो जल्दी से, फटाफट। बताओ भाई, SOCl2 का क्या नाम है, जल्दी से। आयोनाइड क्लोराइड। आयोनाइड क्लोराइड की रिएक्शंस आपने करवाई है ना, कहाँ यूज आता है, ये तीनों ही कहाँ यूज आते हैं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये तीनों यूज होते हैं OH ग्रुप को डिस्प्लेस करके वहां पर Cl ऐड करने के लिए। बस इन तीनों का यही काम है। OH देखा नहीं कि उसको Cl से रिप्लेस किए नहीं, लेकिन वो OH बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं होना चाहिए। इफ द OH इज डायरेक्टली अटैच विद द बेंजीन रिंग देन इट विल नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। ये हम पढ़ चुके हैं पहले से ही कि ये फिनोल वाले OH को नहीं कर सकते, उसके अलावा ये किसी भी OH को Cl में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड में एक OH है ना, एक OH तो है, ये देखो ये OH है ना, इनको ये कर देंगे किसमें, Cl में शिफ्ट। तो इन सब का काम यही है और वो बन जाएगा एसिड हैलाइड, ठीक है। तो बहुत इजी रिएक्शन है ये, बहुत ही ज्यादा इजी रिएक्शन है, हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले PCl3 से, चलो PCl5 से करवा लेते हैं, ठीक है। तो PCl5 से हम करवाएंगे तो हमें यहाँ 3 ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या बन जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है उसको Cl से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अब आपका क्या बन गया, ये जो हाइड्रोजन है इसका क्या होगा भाई, ये हाइड्रोजन एक Cl के साथ चला जाएगा और HCl बनाएगा। अब क्या क्या बच गया, अब एक फॉस्फोरस बच गया, यहाँ 3 क्लोरीन बच गए और वो ऑक्सीजन बच गया, ये सब मिला करके POCl3 बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एसिड हैलाइड, ये देखो ये एसिड हैलाइड RCOCl ये बन गया है, ये बन गया है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन आपकी हम लोग करवा लेते हैं PCl3 से, ठीक है। PCl3 से रिएक्शन करवा लेते हैं, ये सारी रिएक्शंस करवाई हुई है, सेम मैनर में आपने करी हुई है अल्कोहल के साथ, ठीक है, सेम मैनर में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हैं तो 3 मॉलिक्यूल बनेंगे एसिड हैलाइड के, ठीक है। और क्या होगा, और आपका ये जो P है वो 3 OH के साथ फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, ये लो, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एसिड हैलाइड बन गया। और लास्ट वाली रिएक्शन बता दो किसकी है, थायोनिल क्लोराइड की, है ना। अब थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन को हम वैसे ही कराते हैं जैसे हमने वहां करवाई है अल्कोहल में, ये लो, ये आपका थायोनिल क्लोराइड है, ये लो, ठीक है। अब आप इसमें बॉन्ड क्लीवेज ऐसे कर दो जैसे मैंने करवाया है ना। वापस आप स्क्रीन पे देख लो, आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ और फिर रीडू कर देता हूँ। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो और ये लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें SOCl2 है वो लिखेंगे कैसे, इस तरह से हम SOCl2 लिखेंगे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखते जाइए, समझ लीजिए। अब हम क्लीवेज कराएंगे, कहाँ कहाँ से क्लीवेज होगा, देखो एक क्लीवेज यहाँ से होगा, HCl निकल गया, एक क्लीवेज यहाँ से होगा, बीच में SO2 निकल गया और एक RCOCl बन गया, ठीक है। ये रिएक्शन काफी इजी है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपका बन गया एसिड हैलाइड RCOCl, जिसको बोलते हैं एसिड हैलाइड, एक बन गया SO2 जो गैसियस फॉर्म में है, सीधा एस्केप हो गया, एनवायरमेंट में चला गया, और HCl ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी सीधा एस्केप कर गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, वो ये है कि इन तीनों में से किसको प्रीफर करना चाहिए, हमें बताओ, किसको प्रीफर करना चाहिए, लास्ट वाले को। यस, SOCl2 is preferred because the byproducts, yes, byproducts क्या हैं, are gases, वो gases हैं। तो gases होने से क्या हुआ भाई, वो escape कर जाते हैं, है ना, रिएक्शन मिक्सचर से, एंड escapes from रिएक्शन मिक्सचर से एस्केप कर जाते हैं, है ना, मेकिंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ
मेकिंग द प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इजियर। ये लो भाई, प्रोडक्ट्स का जो प्योरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। किसमें, इसमें SOCl2 में। ओके, ठीक है। तो एक बार फोर्थ रिएक्शन, एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ amide. Yes, so we are just preparing the derivative of carboxylic acid, and it is the next one derivative, fourth one, that is amide. Okay, how we can prepare this derivative? By reaction with NH3. okay, अमोनिया से सिंपली रिएक्शन कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। देखते हैं क्या होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और इसकी आपने रिएक्शन करवाई है किससे, अमोनिया से। अब कोई मुझे बताएगा अमोनिया बेस की तरह बिहेव करता है या एसिड की जैसे, बताओ, whether it is a base or acid. अमोनिया बेस बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटोन। ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है यूजिंग इट्स लोन पेयर, दैट्स व्हाई इट इज अ बेस। ओके, ये प्रोटोन एक्सेप्ट करने वाला ब्रोस्टेड बेस है। ओके, अब ये प्रोटोन डोनर है एसिड, ये एसिड की तरह बिहेव करता है ना। तो ये एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाएंगे, सोल्ट। ठीक है, प्रोटोन का एक्सचेंज हो जाएगा इनके बीच में और सोल्ट बनेगा। प्रोटोन का एक्सचेंज कैसे होगा, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, इसका तो बन जाएगा एनायन। ये देखो इसने प्रोटोन रिलीज कर दिया, उसको दे दिया किसको, NH3 को, और NH3 ने एक प्रोटोन एक्सेप्ट करने के बाद हो गया NH4 और उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया सोल्ट, है ना। और इस सोल्ट का नाम क्या है, ये है आपका अमोनियम कार्बोक्सिलेट सोल्ट। ये लो, अमोनियम कार्बोक्सिलेट सोल्ट। ठीक है, ये सोल्ट बन गया। अब क्या करेंगे, इस सोल्ट को हम करेंगे हीटिंग। इस सोल्ट को करेंगे हीटिंग, इसमें से एक H2O माइनस हो जाएगा। ठीक है, कहां से हो जाएगा मैं बता देता हूं। ये 4 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, है ना। इन 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन आपके वाटर बनाएंगे, है ना, और एक ऑक्सीजन वहां से आ जाएगा COO से। ओके, तो इस तरह से ये क्या बच गया, ये बच गया आपका एमाइड। ये लो, ये एमाइड आपका बच गया और वाटर बाहर निकल गया, वो हमने वहां लिख दिया है। तो ये बन गया आपका एमाइड। ठीक है, तो इस तरह से by reaction with NH3 and heating in the second step, we can convert carboxylic acid to amides. ठीक है, अब इसके बहुत सिंपल से रिएक्शन है। देखो एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। इसकी रिएक्शन हमने करवाई NH3 से। अब इसका प्रोडक्ट बना दो भाई आप लोग, है ना। आपको स्क्रीन की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है, आप फटाफट इसका प्रोडक्ट बना दो। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है ना, इसका प्रोडक्ट बनाना है और ये रिएक्शन लिखनी है आपको पूरी एज इट इज, फटाफट फास्ट। और एमाइड कौन सा बनेगा वो आपको बताना है। इथेनेमाइड, ये जो बन गया दैट इज इथेनेमाइड। ठीक है, 2 कार्बन एमाइड, इथेनेमाइड। ओके, अब देखो बेंजामाइड कैसे बना सकते हैं। बेंजामाइड बनाने का बहुत सिंपल सा रास्ता है। क्या, बेंजोइक एसिड ले लो। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में करा दो NH3 से, और सेकंड स्टेप में हम उसकी हीटिंग करा देंगे। ये लो हमने यहाँ पर, और ये सेकंड स्टेप में एक वाटर एलिमिनेट हो गया। तो क्या बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट भी लिख दो फटाफट, इसका प्रोडक्ट भी लिख दो, बेंजामाइड। ठीक है, इसका प्रोडक्ट भी हो गया बेंजामाइड। ये लो, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या बना लिया भाई, हमने एमाइड बना लिया। कैसे बना लिया एमाइड, रिएक्शन करवाई NH3 से, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, NH3 क्या है, बेस है। दोनों मिलकर के पहले क्या बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे। ठीक है ना, दोनों मिलकर के सोल्ट बनाएंगे और सोल्ट को बाद में हम लोग फर्दर हीटिंग करेंगे, वो एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आपने इस रिएक्शन में देखो क्या देखा, आपने इस रिएक्शन में ये सीखा है कि ये रिएक्शन कन्वर्जन है बेसिकली किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड टू एमाइड, है ना।
और जो भी R है, R में कोई चेंज नहीं होगा, बस ये फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड टू एमाइड कन्वर्जन के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप लोगों को उसकी ये सेम रिएक्शन करानी है, ठीक है। और वो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, ये लो, ये रहा, ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये है, इसकी आपको रिएक्शन करानी है भाई NH3 से। फटाफट इसके प्रोडक्ट बनाते चलो। सबसे पहले हम लोग NH3 से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सोल्ट बनेंगे। अब दोनों के दोनों जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो दोनों ही कन्वर्ट हो जाएंगे सोल्ट में, ठीक है। फटाफट बनाओ, सोल्ट बनाओ इसका। बना लिए? सोल्ट बना करके फिर हीटिंग करके, फिर हीटिंग करो, हीटिंग करके आगे का प्रोडक्ट भी बनाओ। फाइनल एमाइड क्या बनेगा वो बनाओ फटाफट इससे। बना दिए? ये तो हम बना देते हैं सोल्ट। ओके, वेरी गुड। अब देख लो, मैच कर लो, मैं स्क्रीन पे क्या कर रहा हूँ उसको चेक करते रहो कि ये सही चल रहा है या गलत चल रहा है, ठीक है। ये लो, ये पहले सोल्ट बन गया, हमने कर दिया इसका फर्दर हीटिंग, फर्दर हीटिंग से 2H2O मॉलिक्यूल माइनस हो गया और ये हमारा बन गया एमाइड। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसकी फर्दर हीटिंग और करा सकते हैं, देखो साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, फर्दर हीटिंग और करा सकते हैं। और फर्दर हीटिंग से क्या होगा, एक NH3 बाहर निकल जाएगा, -1 NH3, और ये जो दोनों ग्रुप हैं एमाइड ग्रुप, है ना, ये NH3 बाहर निकल जाएगा और ये साइक्लिक मींस ये ज्वाइन हो जाएंगे और ये एक साइकिल बन जाएगा, 5 मेंबर्ड साइकिल बन गया। देखो ये, है ना, ये 5 मेंबर्ड साइकिल बन गया और इस तरह से ये कंपाउंड बन गया जिसको बोलते हैं। अब इनके नाम देखते हैं, इन सब के नाम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बताओ। ये आपने जरूर देखा है नोमेनक्लेचर में, नोमेनक्लेचर में आपने देखा है, और ये है, याद आया कुछ, थैलिक एसिड, ठीक है, इट इज थैलिक एसिड, ठीक है। अब जो एमाइड बनता है वो क्या बनता है, थैलेमाइड, थैलेमाइड, ठीक है। और ये साइक्लिक एमाइड जो बना है वो क्या है, थैलीमाइड, ओके, ठीक है। तो इस तरह से ये एक एडिशनल एग्जांपल था हमारे पास, है ना। और इस तरह से ये कन्वर्जन हुआ है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का एक साइक्लिक कंपाउंड में फर्दर हीटिंग करने से, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिएक्शन है ना, हमारे लिए कन्वर्जन के काफी सारे रास्ते खोलती है। कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सीधा कन्वर्ट कर पा रहे हैं किसमें, एमाइड में, पहली बात। और एमाइड से हम काफी कुछ बना सकते हैं, जैसे एमाइड से हम लोग, एमाइड को हम लोग यदि P2O5 के साथ हीटिंग करेंगे तो वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइल्स में। अब नाइट्राइल्स को तो आप जानते हो, नाइट्राइल्स की RMgX से रिएक्शन करा दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा नाइट्राइल्स की। अब ढेर सारे ऑप्शन हो गए आपके पास, ठीक है। नाइट्राइल्स की रिएक्शन आप KBr से करा दो तो यहाँ पर एल्केन वो बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। फिर हेलो एल्केन की KOH से रिएक्शन करा दो तो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्जन के लिए ये जो स्टेप है ये काफी ज्यादा यूजफुल है। अब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो, किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और भी काफी सारे आइडियाज हैं, है ना। ये इट इज वन ऑफ देम आइडिया टू कन्वर्ट द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इनटू एनी अदर ग्रुप्स, ओके। अब ये हमारा जो C टाइप का जो रिएक्शन था इन्वॉल्विंग, ठीक है, इसी में हम अगली रिएक्शन ले रहे हैं, ठीक है। और इसी में हमारी अगली रिएक्शन है वो है रिडक्शन, है ना। तो अब हम बेसिकली कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन चल रही थी, B और C, बताना जरा। B चल रही, CHUF, यस,